हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों कॉमन एरर से थर्ड पार्ट। वो कर रहे हैं हम सारे के सारे वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं। सारे के सारे कॉमन एरर्स के वो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो, इससे पहले दो पार्ट हमने ऑलरेडी इसके डाले हैं, दो से ज़्यादा पार्ट शायद हमने इसके किए हैं सोल्व। ठीक है, तो एक पार्ट में हम रखते हैं 25 क्वेश्चन। जितने भी पार्ट है वो सारे आपको कवर करने हैं, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन लगा लेते हो वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे वो रूल्स, उस रूल पे बेस्ड सारे क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने पूछे हैं या बार बार पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारी बुक में मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें हिंदी मीडियम की जो बुक है उस पर पेज नंबर लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक का भी पेज नंबर लिखा हुआ है। तो आप बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, एक जल्दी से रिवीजन के लिए आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। क्वेश्चन है, हैज ए रूल सिंगल सेंटेंसेस शुड नॉट बी राइट और प्रिंटेड हैज पैराग्राफ्स। दोस्तों ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म में आप क्या यूज करोगे, शुड नॉट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो क्या आना चाहिए, रिटन आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है, हैज ए रूल सिंगल सेंटेंसेस, सेल नहीं आएगा, क्या आएगा, शुड नॉट बी रिटन। तो ऑप्शन 4 में है शुड नॉट बी रिटन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा, V3। क्वेश्चन नंबर 52, स्पॉट द एरर। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है आपको, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब इसमें देखोगे आप, ऑल द पैनल मेंबर्स हैज बीन इनवाइटेड फॉर द मंथली मीटिंग। देखो ऑल द पैनल मेंबर्स, ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो हैव बीन आएगा, ये वो जाए बार हो गया, इसमें हैव मिसिंग है ये बार हो गया। ठीक है, इसमें वुड आ गया ये बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड। इसमें क्या है, हैव बीन इनवाइटेड ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 53, सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। देखो कौन से में एरर है, स्पेलिंग एरर नहीं है, वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे मैग्निफिसेंट की दोस्तों स्पेलिंग गलत है, मैग्निफिसेंट। यहाँ पे देखो मैग्निफिसेंट की जो स्पेलिंग है दूसरे वाले में राइट है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, और कह सकते हैं अट्रैक्टिव कोई भी चीज हो। ठीक है, दैट इज मैग्निफिसेंट। तो यहाँ पे ये भी एरर है दोस्तों, यहाँ पे भी गलत है स्पेलिंग, यहाँ पे भी ध्यान रखना है। राइट स्पेलिंग क्या है मैग्निफिसेंट की, ये वाली MAGNIFICENT। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड क्या है। ठीक है, सेकंड में कोई भी एरर नहीं है, नो स्पेलिंग एरर है ऑप्शन। ठीक है, राइट होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, select the correct sentence from the option given. When it was time to choose between staying और leaving the country, she chose to stay back। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पास्ट में है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, और यहाँ वर्ब की जो फॉर्म इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, टू प्लस क्या है, चूज है। तो यहाँ पे जो यूज होगा दोबारा से पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट सिंपल का यूज होगा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आएगी इसकी चूज की, CHOOSE चूज। ठीक है, तो ये एरर है, इसमें ध्यान रखना आपको। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट सेंटेंस होगा, इट वॉज टाइम टू चूज बिटवीन स्टेइंग एंड लिविंग द कंट्री, सी चूज टू स्टे बैक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सेंटेंस है, ही विश्ड ही हैज मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर। अब यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या आएगी, ये भी पास्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा, इसका राइट आंसर होगा ही विश्ड। ठीक है, ही हैड। ठीक है, रिपोर्टिंग जो स्पीच है दोस्तों ये भी पास्ट में आएगी, ही हैड मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 56, सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। जिसमें स्पेलिंग नहीं है वो बताना है। देखो यहाँ पे सारा इसने क्या किया है, देखो एग्रीगेट की स्पेलिंग यहाँ गलत कर दी, डबल जी लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों सिंगल सिंगल ची है, ये बार हो गया, यहाँ डबल टी कर दिया एग्रीगेट में, ये बार हो गया। तो एग्रीगेट की जो राइट स्पेलिंग होती है AGGREGAT, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल वैल्यू, या कह सकते हैं किसी भी चीज़ की कंबाइंड वैल्यू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट,
दिस इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन। ठीक है, ऑप्शन गिवन करेक्ट बताना है कौन सा है इसका। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हेन द विलेजर्स पुट अप ए फर्म रेजिस्टेंस टू द फियरसम बैंडिट विद ऑल देयर माइट, ही अल्टीमेटली फ्लीड द स्पॉट। यहाँ पे सेंटेंस किसको बता रहा है दोस्तों? पास्ट इवेंट को बता रहा है। ठीक है, पास्ट इवेंट के लिए फ्ली की जो हम यूज करेंगे V2 का, और फ्ली की V2 होती है फ्लड, FLED आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आएगा FLED। फ्ली का मतलब होता है टू रन अवे और escape फ्रॉम समथिंग, किस चीज़ से भाग जाना। ठीक है, पीछे छुड़ा के, तो इसका मतलब ये होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, फ्लैट इसमें दिया है, देखो ऑप्शन 4 राइट दिया है। यहाँ फ्लोन हो गया, ये फ्लीड हो गया, ये फ्ली हो गया। ठीक है, कौन से में है? सेकंड फॉर्म ऑफ फ्ली, ऑप्शन 4 में, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, बक्सी विल गोइंग टू कॉल यू लेटर इन द इवनिंग। अब यहाँ पे लेटर इन द इवनिंग की बात हुई है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? इस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस क्या आएगा? V1 प्लस ING। तो यहाँ पे आएगा विल तो नहीं आएगा, वोज भी नहीं आएगा, गोस भी नहीं आएगा, इंडेफिनेट नहीं होगी फॉर्म, तो ये आएगा। इसका राइट आंसर होगा बक्सी इज गोइंग टू कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। एरर बताने हैं, देखो एक वर्ड बार बार यूज हुआ है, कौन सा? एक्सटेसी। एक्सटेसी की जो स्पेलिंग होती है ये होती है दोस्तों ECSTASY, बाकी सभी में स्पेलिंग गलत दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, याद रखना आपको स्पेलिंग क्या होती है, ECSTASY। व्हेन रीमा सा, ठीक है, रीमा सो हर मदर सी वॉज इन एक्सटेसी, मतलब कि हैप्पीनेस में थी, वो खुश थी बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 60, हैज सी केप्ट वॉकिंग टू मी माई हार्ट स्किप्ड ए बीट। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे यूज हुआ है हैज सी केप्ट वॉकिंग टू मी। वॉकिंग टू मी नहीं होता, जब भी हो इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी या समथिंग, तो हम यूज करते हैं टवर्ड्स का। किसका यूज करते हैं? टवर्ड्स का, TOWARDS। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हैज सी केप्ट वॉकिंग टवर्ड्स मी माई हार्ट स्किप्ड एट ए बीट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, अब यहाँ पे किस पे? एक ही वर्ड पे सारे एरर दिए हुए हैं। निमोनिया। निमोनिया की जो स्पेलिंग होती है ये होती है PNEUMONIA। ठीक है, तो इसमें स्पेलिंग गलत है, इसमें स्पेलिंग गलत है, और इसमें भी स्पेलिंग गलत है दोस्तों। राइट स्पेलिंग है ऑप्शन 2 में, निमोनिया। ठीक है, द चीफ कॉज ऑफ निमोनिया इज ए माइक्रोब। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, करेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन, ऑप्शन गिवन। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई करिए क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए, एक जो इसका कॉन्सेप्ट है, रूल है, वो लंबे टाइम तक आपको याद भी रहे। देर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट समर। अब यहाँ पे लास्ट समर की बात हुई है, पास्ट इवेंट की बात हुई है। ठीक है, देखो एरर कैसे निकालते हैं। देर वर मोर देन 30 डेलीगेट, हु, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे हम, किसका? सिंपल पास्ट का, V2 का। क्या आएगा? अटेंडेड आएगा। अगर अटेंडेड आएगा तो इसका मतलब एरर तो है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अटेंडेड आएगा। ये सारे के सारे 12 के, बचा कौन सा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। अब एक ही वर्ड पे स्पेलिंग एरर है, मॉस्क्यूटोस। मॉस्क्यूटोस की स्पेलिंग होती है MOSQUITOS।
QUITOES, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है, ये बार हो गया। तो राइट स्पेलिंग कौन सी है? मॉस्क्यूटोस, ये ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, spot the error in the given sentence and select the correct from the option given. As soon as we went for an afternoon siesta, my pet rabbit Tia digged a huge hole right in the middle of the lawn. यहाँ पे भी सिंपल पास्ट इवेंट है, ठीक है। तो पास्ट इवेंट के लिए किसका यूज करते हैं हम? पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, V2 का यूज करते हैं दोस्तों। इसकी V2 आएगी DUG, डग। क्या आएगा? डिग नहीं आएगा, डिग नहीं आएगा, डग आएगा। तो ऑप्शन कौन से में है? देखो ऑप्शन सेकंड में देखोगे आप, रैबिट टिया डग ए ह्यूज होल राइट इन द मिडल ऑफ द लॉन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, सिलेक्ट द विच हैज नो स्पेलिंग एरर। अभी एक ही वर्ड पे बेस है सारे के सारे। नेसेसरी, नेसेसरी की जो स्पेलिंग होती है ये होती है, आपको पता ही होगा, बहुत बारी स्कूल टाइम में हर जगह हम यूज करते आए हैं इस वर्ड को, ठीक है। ये होती है NECESSARY। ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, बचा कौन सा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, सिराजुद्दौला besieged कलकत्ता टू टेक पुनिटिव एक्शन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे देखो बिसाइज की स्पेलिंग होती है दोस्तों, बिसाइज की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन से में एरर आएगा? यहाँ पे तो एरर है ये तो, ठीक है, ये ठीक नहीं है बिसाइज की स्पेलिंग, ये भी ठीक नहीं है। ये बिसाइज की सेम BESIEGE ये होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बिसाइज का मतलब होता है, इसको यूज करते हैं वर्ड को टू सराउंड ए प्लेस स्पेशली विद एन आर्मी, ठीक है। जब लड़ाई की बात हो, क्या? टू सराउंड ए प्लेस, उस टाइप में इसको यूज करते हैं वर्ड को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या आएगा? बिसाइड। राइट स्पेलिंग क्या आएगी? BESIEGED। क्वेश्चन नंबर 67, द एडोलसेंट पीरियड ऑफ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इज नाउन हैज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। यहाँ पे देखो मेरे, अगर आपने पढ़ा है तो आपके मेरे मुंह से साउंड भी ऐसी आई थी, एडोलसेंट, इसने लिखा हुआ एडोलसेंट, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मुंह से साउंड ऐसी आएगी कि आपको पता लग जाएगा कि ये एरर है। तो यहाँ पे दोस्तों एडोलसेंट की स्पेलिंग क्या है? गलत है। एडोलसेंट की स्पेलिंग होती है ADOLESCENT। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। और इसका मतलब होता है बिटवीन द एजेज ऑफ द चाइल्ड एंड एन एडल्ट, कि जो बीच की स्टेज होती है, उम्र होती है, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंट। क्वेश्चन नंबर 68, contain the no spelling error, sentences that no contain spelling error। देखो एक ही वर्ड पे डिपेंड है सारे, ठीक है। तो यहाँ पे है जो दोस्तों एक्जेमा, एक्जेमा नाउन होता है, ठीक है। एक्जेमा एडजेमा नहीं होता, ठीक है। क्या होता है? एक्जेमा होता है, के नहीं आएगा, सी आएगा, AECZEMA। इसका मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो स्किन है, जो त्वचा है, बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है, ठीक है। इसको बीमारी कह लो, दैट इज द कंडीशन इन विच, यह कह सकते हैं कॉजेज यूर स्किन टू बिकम ड्राई, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, सेंटेंस नो स्पेलिंग एरर, वही सेंटेंस आपको छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें सारी की सारी स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन 3 को छोड़ के, ठीक है। ये होता है स्क्वैक, स्क्वैक होता है, और इसकी स्पेलिंग होता है SQAWK, और इसमें सेकंड फॉर्म दी है दोस्तों, ठीक है। तो ये ठीक है, बाकी ये गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है। स्क्वैक का मतलब होता है टू क्राई इन ए लाउड वे, या कह सकते हैं इन ए अनप्लीजेंट वे, चिल्लाना जोर से, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्या है? राइट है।
अब करेक्टली स्पेल्ड बताना है कौन सा है इसमें से, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है। द स्टाफ मेंबर्स वर अटेम्प्टिंग टू मैन्योवर, ठीक है, इसकी स्पेलिंग दोस्तों गलत है, इसकी राइट स्पेलिंग होती है MANOEUVRE। तो ये तो अपने आप में स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो नो एरर आएगा। मैन्योवर का मतलब होता है किसी चीज़ को गाइड करना, ठीक है, कह सकते हैं डायरेक्ट गाइड या हैंडल स्किलफुली। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 71, कंटेन नो स्पेलिंग एरर, कंटेनिंग नो स्पेलिंग एरर। तो यहाँ पे देखो डायबिटीज़ की बात हुई है दोस्तों, डायबिटीज़ की जो करेक्ट वर्ड क्या होता है, DIABETES। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्या आएगा, DIABETES, डायबिटीज, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इसमें बताना है हमें। देखो करेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे देवराज हैड ए हार्ट अटैक, हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हेल्प्ड हिम लोड टू बियर एक्सपेंसिस ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। तो यहाँ एरर है दोस्तों, यहाँ आएगा एक आर्टिकल आएगा ए, ठीक है, क्या होता है, ए लोड टू, ना कि लोड टू होगा, तो इसमें ये एरर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कई बार आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, कई बार हम आपको ये नहीं पता लगेगा कि एरर क्या है, लेकिन ये पता लग जाएगा आपको यहाँ पे एरर है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बुक को 2-3 बार लगा लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये है। आपको देखो एग्जाम में क्या है, आपको एग्जाम में नंबर पूरे चाहिए, आपको क्वेश्चन ठीक करना है, आपको वहाँ पे स्कॉलर नहीं बनना कि आपको ये क्वेश्चन में जो एरर है आपको पता लगे ना लगे, आपको ये पता होना ये एरर है बस। कई बार ये होता है ना कि एग्जैक्ट हमें नहीं बता पाते कि क्या एरर है, लेकिन हमें पता है भाई एरर यहाँ पे है, टिक कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट, देवराज हैड ए हार्ट अटैक, हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हेल्प्ड हिम, यहाँ पे भी ए मिसिंग है, ये भी बार हो गया। देवराज हैड ए हार्ट अटैक, इसमें दोस्तों देखो देवराज हैड हार्ट अटैक, इसमें देखो यहाँ पे तो सही है दोनों में, लेकिन यहाँ पे ए मिसिंग कर दिया इसने। इनफॉर्मल वे में एक कंसोनेंट के आगे हम आर्टिकल का यूज करेंगे ए का। देवराज हैड ए हार्ट अटैक है, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट है ऑप्शन थर्ड, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ है, द इजिएस्ट वे टू सोल्व ए इशू वॉज टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द स्ट्राइकर्स अनकंडीशनली। यहाँ पे दोस्तों इशू क्या है, अपने आप में किसी स्पेसिफिक बात हुई है यहाँ पे, ठीक है, क्या हुई है, स्पेसिफिक बात हुई है। द इजिएस्ट वे टू सोल्व व्हाट इशू, ठीक है, स्पेसिफिक क्या है यहाँ पे, इशू है, वाज टू एक्सेप्ट द डिमांड फॉर द स्ट्राइकर अनकंडीशनली। तो यहाँ पे फॉर्मल आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा, या इशू के आगे दोस्तों एन का नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्पेसिफिक आर्टिकल हमें चाहिए द easiest way to solve the issue was to accept the demands of the strikers unconditionally. Option third is correct. Question number 74. The open discussion with the media yesterday on the new policies of the government was an excellent one. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हुई है, ओपन डिस्कशन की बात हुई है हर सेंटेंस में, ठीक है। और इसकी जो बात की है ये स्पेसिफिक बात हुई है, क्या था, ओपन डिस्कशन विद द मीडिया यस्टरडे, ठीक है, जो कल डिस्कस हुआ था यस्टरडे ऑन द न्यू पॉलिसीज के ऊपर, गवर्नमेंट वाज एन एक्सीलेंट वन था। तो एक्सीलेंट वन क्या है, ओपन डिस्कशन है, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे ए का यूज नहीं आएगा, एन का नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या गलती है, देखो द ओपन डिस्कशन विद द मीडिया यस्टरडे, द ओपन डिस्कशन विद द ओपन डिस्कशन ऑन ए न्यू पॉलिसीज ऑफ ए गवर्नमेंट, द ओपन डिस्कशन विद द मीडिया यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कर दिया दोस्तों, रीअरेंज कर दिया उल्टा, ठीक है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। द ओपन डिस्कशन विद द मीडिया यस्टरडे ऑन द न्यू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वाज एन एक्सीलेंट वन। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। देखो
प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट की स्पेलिंग दोस्तों इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें प्रोटेस्ट की स्पेलिंग गलत होगी। अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे, इसमें सेफ्टी की स्पेलिंग ये गलत है, ठीक है, इसमें सेफ्टी की स्पेलिंग क्या है, गलत है। और इसमें दोस्तों ये वाल्व की स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है। अब बच गए, ये तो बार हो ही गया था तीसरा, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये थे दोस्तों वो सारे के सारे फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन जो कॉमन एरर से टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे थे। उम्मीद करता हूँ इससे बहुत सारे पार्ट इसके पेंडिंग है, वो भी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।